सातवां का पहला प्रश्न है कॉस स्क्वायर पाई अपान 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई अपान 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई अपान 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई अपान 8 बराबर 2 हमें क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। तो ये सभी देखो कॉस के वर्ग में है, वर्ग में वर्ग है, मतलब सभी के सभी मान क्या है, वर्ग में दिया हुआ है। इनमें से किसी दो मान को मैं अगर साइन के वर्ग में ले आता हूँ तो आसानी से ये सूत्र हम प्राप्त करके दो आसानी से ला सकते हैं। तो चलो हल करते हैं। तो ये वाले जो मान है ना आगे के, इसे मैं जैसा है वैसा रख लेता हूँ। तो कॉस स्क्वायर पाई अपान 8 जैसा है वैसा रखो, इसको भी मैं वैसा ही रख लेता हूँ। कॉस स्क्वायर 3 पाई अपान 8 जैसा वैसा मैं इसको भी रख लेता हूँ। हल किसको करूँगा, इसको, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करूँगा साइन के फॉर्म में। तो पहले मैं इसको कॉस स्क्वायर 5 पाई को मैं 5 पाई अपान 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, 5 पाई अपान 8 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 4 पाई ऐसा लिख सकता हूँ और अपान 8 बिल्कुल लिख सकता हूँ, फिर पाई अपान 8 ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो 4 और 1 5 हो जाएगा, तो फिर 5 पाई अपान 8, इसी को मैंने क्या किया, 5 पाई अपान 8 को इस तरीके से दो भागों में मैंने तोड़ दिया, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे देखो कॉस वर्ग 7 पाई अपान 8 दिया है, इसको भी मैं दो भागों में तोड़ देता हूँ। तो कॉस वर्ग एक भाग बनेगा आपका 4 पाई अपान 8 प्लस 3 पाई अपान 8, दूसरा भाग इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। कॉस वर्ग पाई अपान 8 प्लस कॉस वर्ग 3 पाई अपान 8 प्लस, और ये 4 एकम 4 दूनी, तो ये हो जाएगा कॉस वर्ग, और ये हो गया पाई अपान 2 प्लस पाई अपान 8, फिर ये भी प्लस में था ना, तो यहाँ भी प्लस लगाओ, और ये भी क्या हो जाएगा कॉस वर्ग, 4 एकम 4 दूनी कट गया, ये भी पाई अपान 2 प्लस 3 पाई अपान 8, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉस वर्ग पाई अपान 8 प्लस कॉस वर्ग 3 पाई अपान 8, ये जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। अब इसको क्या करूंगा, यहाँ पे वर्ग दिया है, तो हमारे पास ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो वर्ग को डायरेक्ट किसी दूसरे मान में चेंज कर दे। तो क्या करेंगे, इसको बड़ा कोष्ठक के ऊपर हम क्या करेंगे, लेंगे और वर्ग लगा देंगे। तो बड़ा कोष्ठक का उपयोग करें तो कॉस पाई अपान 2 प्लस पाई अपान 8 इस तरीके से, और ये इसके वर्ग है, मतलब हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये किस में चेंज हो गया, कॉस के वर्ग से सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया अंदर में, ठीक है। अंदर वाला ये भी वैसे ही चेंज हो जाएगा, तो इसको भी वैसे ही कर लेते हैं। कॉस पाई अपान 2 प्लस ये है 3 पाई अपान 8, और ये वर्ग बाहर में आ जाएगा इस तरीके से। ये हो गया कॉस वर्ग पाई अपान 8 प्लस कॉस वर्ग 3 पाई अपान 8, और ये चेंज हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में ग्राफ के माध्यम से समझाया था कि अगर कोई मान 90 प्लस थीटा है, देखो पाई अपान 2 है, पाई का मान कितना होता है 80, 180, तो 180 को 2 से भाग दो कितना आएगा 90, तो 90 प्लस थीटा कितना होगा, तो कॉस 90 प्लस थीटा अगर कोई मान अगर साइन और कोसेक में है तभी वो प्लस में मान प्राप्त होगा, इसके अलावा सारे मान किस में प्राप्त होंगे, माइनस में। तो ये तो कॉस है, ठीक है, साइन नहीं है और ना ही कोसेक है, ये तो कॉस है, तो इसके मान किस में प्राप्त होगा, माइनस में, ठीक है। तो ये प्राप्त हो जाएगा माइनस, और चेंज क्या होगा, कॉस जो है साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो गया, और यहाँ पे क्या लगा है भैया, पाई बाई 8 लगा है ना, तो इसको हम लगा देंगे इस तरीके से, और इस पूरे का वर्ग, फिर प्लस ये भी किस में चेंज हुआ, ये भी वही है ना, पाई बाई 2 मतलब 90 प्लस थीटा, तो ये भी क्या होगा साइन, और थीटा का मान 3 पाई बाई 8 है ना, तो इसको लिख लेते हैं 3 पाई अपान 8, और इसका भी वर्ग। कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 जैसा वैसा लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर 3 पाई अपान 8, और ये प्लस,
और ये क्या हो जाएगा, वर्ग है मतलब ये प्लस में प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ साइन वर्ग पाई अपान 8 फिर प्लस यहाँ भी साइन वर्ग 3 पाई अपान 8 बस लिखूंगा। ठीक है, अब जमा के लिख लो। तो ये साइन को मैं आगे में लिख लेता हूँ, साइन वर्ग पाई अपान 8 प्लस, देखो पाई अपान 8 इसमें भी है तो कॉस वर्ग पाई अपान 8 फिर प्लस फिर साइन वर्ग 3 पाई अपान 8 प्लस कॉस वर्ग 3 पाई अपान 8, ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, जोड़ा बन रहा है तो यहाँ से एक और यहाँ से एक, दोनों से एक एक प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों से एक एक प्राप्त होने के बाद कितना आ जाएगा, 2। तो 2 प्राप्त हो गया। इस तरीके से राइट हैंड साइड क्या हुआ, सिद्ध हुआ। देखो कितना आसानी से 2 आ गया, समझ में आया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है, 7वां का दूसरा प्रश्न, इस तरह से लिखो, ये 7वां का दूसरा है। तो साइन वर्ग पाई अपान 18 प्लस साइन वर्ग पाई अपान 9 फिर प्लस है साइन वर्ग 7 पाई अपान 18 फिर प्लस साइन वर्ग 4 पाई अपान 9 और इसके बराबर हमें सिद्ध करके लाना है 2। ठीक है, चलो इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ भी 2 मान जैसा है वैसा रखेंगे और 2 मान को हल करेंगे। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। तो ये साइन वर्ग पाई अपान 18 दिया हुआ है, मैं इसी को क्या करता हूँ, इसी को मैं ना 2 हिस्सों में तोड़ लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये जो है ये है साइन वर्ग। ठीक है, साइन वर्ग, तो इसको मैं किस प्रकार से तोड़ सकता हूँ, तो देखो इसको मैं तोड़ सकता हूँ 9 पाई और ये जो है ना इसको 8 पाई, इस तरीके से 2 हिस्सों में मैं तोड़ लेता हूँ और नीचे में 18 और इसके भी नीचे में 18, इस तरीके से क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद प्लस करेंगे और ये जैसा है वैसा रख लेते हैं, साइन वर्ग पाई अपान 9 जैसा है वैसा मैं रख लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये जो 7 पाई है ना इसको मैं चेंज करूँगा, तो ये साइन वर्ग और 7 पाई को 2 हिस्सों में मैं तोड़ लेता हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 पाई अपान 18 ऐसा मैं लिख सकता हूँ और 2 पाई अपान 18 ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, देख लो जब इन दोनों को घटाएंगे तो 7 पाई प्राप्त होगा, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, लाइट बंद हो गया, 1 मिनट। हाँ, अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद ये वाला बस बचा है, तो फिर यहाँ पे मैं प्लस लिखता हूँ और ये जैसा है वैसा मैं इसको क्या करूँगा, उतार दूंगा, नहीं बगल में कर देते हैं, एक ही मान है ना तो समस्या नहीं होगा। साइन वर्ग 4 पाई, ये 4 पाई अपान 9 जैसा वैसा रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे हल करते हैं। अब ये साइन जो है पहले इसको हल कर लेते हैं, अंदर को साइन स्क्वायर दिया ना तो 9 एकम 9 दूनी कट गया। ठीक है, काट देते हैं, तो ये हो गया साइन वर्ग और यहाँ पे प्राप्त हो गया पाई अपान 2 प्राप्त हो गया, फिर माइनस यहाँ भी कुछ प्राप्त हो रहा है क्या, बिल्कुल प्राप्त हो रहा है। 2 के पहाड़ा से ये भी कट रहा है, 2 के पहाड़ा से ये 4 बार में 4 पाई और ये 9 बार में कट गया, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर ये जो साइन स्क्वायर पाई बाय 9 है जैसा वैसा लिखेंगे, फिर ये प्लस और यहाँ पे भी देखो 9 एकम 9 दूनी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर माइनस ये भी कट रहा है, 2 एकम 2 कितने से, निया से ना, तो ये कट गया, तो 2 एकम 2 निया मतलब पाई बाई 9 यहाँ भी प्राप्त हो गया इस तरीके से। फिर साइन वर्ग 4 पाई अपान 9। अब यहाँ पे देखो पाई बाई 9 माइनस थीटा अगर होता है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं भाई, हम उसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आप लोगों को पता है कि कोई भी मान 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है तो वो सारे मान किस में होंगे, प्लस में होंगे।
और ये चेंज किस में हो जाएगा, कॉस में। तो कॉस स्क्वायर और ये क्या है 4 पाई अपान 9, इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। 4 पाई अपान 9 आ गया, फिर प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9, फिर प्लस और ये भी वैसा ही 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन है तो ये भी चेंज हो जाएगा कॉस स्क्वायर के पाई बाई 9 में, ठीक है। फिर प्लस ये साइन रहेगा साइन 4 पाई और ये 9 अपान 9, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको जमा के लिख लो, या जमा के नहीं लिखोगे तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, जमा के आप लोग लिख लेना, ठीक है। देखो 4 पाई बाई 9, 4 पाई बाई 9 कहाँ पे, यहाँ पे, तो इन दोनों की जगह पे मैं 1 रख देता हूँ और फिर इन दोनों की जगह पे 1, तो ये जोड़ा बनाने के बाद इस तरीके से 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 सिद्ध हो गया, ठीक है। ये क्या है इसका उत्तर है, ठीक है। या आपको क्या लिखना है, राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ लिख देना है। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में चला गया। चलो आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न जो है वो है साइन 8 पाई दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, उसके बाद कॉस 23 पाई अपान दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, फिर प्लस फिर दिया हुआ है कॉस 13 पाई अपान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, फिर इंटू में दिया है साइन 35 पाई अपान 6 और इसके बराबर हमें सिद्ध करके लाना है 1/2। 1/2 क्या करके लाना है, सिद्ध करके लाना है, ठीक है। चलो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी वर्ग नहीं लगा है तो अभी जो 2 प्रश्न बनाए ना उस तरीके से यह हल नहीं होगा, इसके हल करने के तरीके अलग रहेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति सारणी के मान के माध्यम से ये हल होगा। तो चलो सभी प्रश्न सभी टॉपिकों को क्या करेंगे, सभी टॉपिकों को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे ये जो साइन है 8 पाई अपान 3, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो देखो 8 पाई अपान 3 को मैं लिख सकता हूँ 9 पाई अपान 3, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। और फिर माइनस लगा दूंगा और माइनस लगाने के बाद क्या करूंगा, माइनस लगा दूंगा और माइनस लगाने के बाद ये हो जाएगा, हमें 8 लाना है ना, तो 1 पाई और अपान 3 ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल देख लो 9 में 1 घटाओगे कितना होगा 8 आ जाएगा, आ गया, ठीक है। कॉस इसके बाद 23 पाई अपान 6 दिया हुआ है, तो 23 पाई अपान 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 24 पाई अपान 6 लिख लेता हूँ, फिर माइनस पाई अपान इसको भी मैं क्या कर दूंगा 6 ले लूंगा, ठीक है। 6 नीचे में रहेगा 3 नहीं रहेगा 6, ठीक, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। फिर प्लस लगाना है, फिर देखो यहाँ पे क्या है कॉस 13 पाई अपान 3 दिया हुआ है, तो 13 पाई अपान 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 13 पाई अपान 3 को मैं लिख सकता हूँ 4 तिया 12, मतलब 3 चौक 12, तो 4 पाई अपान, नहीं इसको 12 लिखो ना, 12 और ये 3, फिर प्लस और 1 पाई और बचा है तो पाई अपान 3, इस तरीके से। फिर इंटू, फिर इस साइन को भी वैसे ही करेंगे, 35 पाई अपान 6 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 6 छक्के 36 अपान 6 माइनस 36 पाई अपान 6 लिखना है ना, पाई को भूलना नहीं, और ये पाई अपान 6, बहुत ध्यान से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कट जाएगा ये, ठीक है, कितने बार में 3 बार में, और ये 1 बार में, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, साइन 3 पाई माइनस पाई अपान 3 ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल। कॉस 6 कम 6 दूनी 12, 6 6 18, 6 चौक 24, 4 बार में, ठीक है। तो ये 4 पाई और माइनस पाई अपान 6, ऐसा मैं इसको लिख लेता हूँ। फिर प्लस, फिर कॉस 3 एकम 3 चौके, तो ये हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई अपान 3 हो जाएगा, और एक और बचा है कौन सा, साइन का ना, इंटू साइन 6 एकम 6 छक्के 36, 6 बार में, तो ये 6 पाई माइनस पाई अपान 6, इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे हल करते हैं। अब साइन 3 पाई, ठीक है, साइन दिया हुआ है 3 पाई में दिया हुआ है, और माइनस क्या दिया हुआ है, पाई अपान 3 दिया हुआ है, ठीक है। 3 पाई और पाई अपान 3, तो ये जो है
ये कितना है 3 पाई, मतलब 180 180 180, तो 180 माइनस दिया हुआ है। तो साइन और किसके मान आपको पता है ना, साइन और कोसेक का मान प्लस में प्राप्त होगा, तो ये तो साइन में है, तो साइन के मान साइन में ही प्राप्त हो गया और मान किस में रहेगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा साइन पाई अपान 3 प्राप्त होगा। ठीक है, ये थीटा का मान, पीछे वाला, आगे वाला नहीं। ठीक, यहाँ पे साइन पाई अपान 3 प्राप्त हो गया। फिर कॉस को देखो 4 पाई। ठीक है, पाई मतलब 180 अंश, तो 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा। तो इसमें कॉस नहीं, साइन और कोसेक बस प्लस में, बाकी सब माइनस में होगा ना, तो ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 4 पाई है, तो 180 और 180 अगर गुणा करो कितना होगा 360, या ऐसा भी कह सकते हो 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा, तो इसके मान, सभी मान क्या होंगे, सभी के सभी मान प्लस में होते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस पाई अपान 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस लगा दो। 4 पाई फिर से दिया हुआ है, तो ये 360 प्लस थीटा है, 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा में क्या होगा, ये प्लस में ही आ जाएगा कॉस पाई अपान 3। ठीक है, इसके बाद ये जो है 6 पाई दिया हुआ है, 6 पाई माइनस पाई अपान 6, तो इसके जो मान है वो माइनस में आ जाएगा, साइन पाई अपान 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलो अब हल करते हैं। पाई अपान 3 दिया हुआ है ना, देखो ये क्या हो जाएगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। पाई का मान मैं यहाँ पे 180 अंश रख लेता हूँ और अपान 3 कर देता हूँ। कॉस का मान यहाँ पे मैं 180 रख लेता हूँ, ये 6 कर देता हूँ, फिर प्लस कॉस का मान 180 अपान 3 इंटू, और यहाँ पे माइनस साइन 180 अपान 6 कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पाई का मान कितना है 180, तो ये हो जाएगा साइन 3 छक्के 3 शून्य 60 अंश, कॉस 6 कम 6 तिया 3 शून्य कॉस 30, फिर ये प्लस और माइनस में पहले ले लेता हूँ, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस को हल करते हैं, कॉस तो ये हो गया 6 शून्य 60 अंश, और ये हो जाएगा 6 तिया साइन 30 अंश। ठीक है, अब त्रिकोणमिति सारणी से इन सभी के मानों को रख देते हैं। साइन 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, और कॉस नहीं, साइन 60 अंश का मान करनी 3 अपान 2 होता है ना, और कॉस 30 अंश का मान भी क्या होगा, करनी 3 अपान 2 ही होगा, फिर माइनस, फिर कॉस 60 अंश, कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, 1/2, और साइन का भी 1/2 होगा। ठीक है, नीचे के देखो मान 2 2 4। ठीक है, तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ इस तरीके से 4, फिर करनी 3 गुणा होके 3 हो जाएगा, और ये 1 और 1 गुणा होके 1 ही होगा। ठीक, तो ये हो गया 2 अपान 4, 2 एकम 2 दूनी कट गया, तो 1/2 उत्तर आपका आ गया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या हो गया, सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से 1/2 प्राप्त हो गया। समझ में आया। देखो किसी भी मान को अगर हम इस तरीके से चेंज करके हल करेंगे तो बहुत आसानी से हल हो जाता है, लेकिन बिना चेंज करे अगर हल करेंगे तो थोड़ा सा इस तरीके से ना करके हल करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे हल कर रहा था। अगर मैं तेजी से हल करता तो आपको थोड़ा सा डाउट होता, और डाउट के साथ ना बनाने के तरीके को भी आप समझ नहीं पाते, इसलिए स्लोली स्लोली हम लोग इसे हल कर रहे थे। ठीक, चलो चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, और ये 7वां का आखिरी प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत कम है, बस आपको ये चीज समझना है कि ये हल कैसे होता है। सेक, हाँ सेक के बाद पाई अपान 3 है, फिर माइनस 4 साइन 5 पाई अपान 6, और ये कॉट में दिया है, कॉट पाई अपान 6 बराबर 1। क्या करके लाना है, सिद्ध करके लाना है। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है। चलो इसको हल कर लेते हैं। देखो 3 दिया हुआ है, मुझे पाई अपान 6 का मान पता होगा तो मैं डायरेक्ट रख दूंगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। साइन
ये कितना होता है 180, 180 अपान 6 लिख लो। ठीक है, फिर ये सेक, इसको भी 180 अपान कितना लिख लेते हैं 3 लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। फिर माइनस ये 4 हो गया, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन दिया हुआ है। ठीक है, साइन। अब इसको थोड़ा सा तोड़ के ना छोटा कर लेते हैं, तो इसको मैं तोड़ के छोटा कर लेता हूँ। तो ये टूट जाएगा 6 पाई। ठीक है, 6 पाई अपान 6, इस तरीके से 6 पाई अपान 6, इसको तोड़ना है इसको, और एक हिस्सा पाई अपान 6 बन जाएगा इस तरीके से। फिर कॉट को, तो कॉट जैसा वैसा रहने देते हैं ना, तो कॉट, और ये हो जाएगा 180 अपान 6 इस तरीके से। देखो ये हो गया 3, ये हो गया साइन, 6 कम 6 2 12 6 3 18 30 अंश, और ये हो गया सेक, 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, भाग होगा तो 60 अंश प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4, और ये साइन, 6 कम कट गया, तो यहाँ पे बचेगा पाई माइनस पाई अपान 6 बचेगा। फिर ये कॉट कितने अंश हो जाएगा 6 तिया 30 अंश हो जाएगा ना। तो इस तरीके से 6 तिया कॉट कितना है पाई बाई, एक मिनट, प्रश्न में पाई बाई 4 दिया हुआ था, मैं यहाँ पे पाई बाई 6 से लिख दिया। ये पाई बाई 4 है। ठीक है, तो ये 45 अंश, 4 चौक, हाँ ठीक है 45 अंश हो जाएगा ये। ठीक, तो इस तरीके से ये 45 अंश हो गया। ठीक है, चलो थोड़ा सा और है इसका सॉल्यूशन। तो 3, और इसका कितना होगा साइन का, तो ये 1/2 होता है। सेक 60 अंश का मान आपको पता है, सेक 60 अंश का मान कितना होता है 2 होता है ना, तो लिख दो, गुणा कर दो 2। फिर माइनस ये इसको तो हल करेंगे, थोड़ा सा समझना पड़ा ना। तो पाई का मान 180, 180 माइनस थीटा साइन में है, तो ये क्या होगा प्लस में ही प्राप्त होगा साइन के साइन में। तो यहाँ पे 4 लिखो साइन, और ये पाई बाई 6 से लिखना था ना, तो मैं डायरेक्ट 180 अपान 6 कर देता हूँ इंटू कॉट, कॉट का मान भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1। तो ये हो गया 3, ये 2 और ये 2 कट गया, फिर माइनस 4, और ये हो जाएगा साइन 3 0, और यहाँ पे गुणित 1। तो ये हो गया 3 माइनस 4, और इसका मान कितना होगा 1/2 और गुणित 1। तो 3 माइनस 2 बार में कट गया, ये 2 प्राप्त हुआ, 3/2, और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। इस तरीके से राइट हैंड साइड क्या हुआ आपका सिद्ध हुआ। देखो बहुत आसानी से ये भी प्रश्न सिद्ध हो गया। ठीक है, बाकी जो प्रश्न बचा उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।